अपन ने कहा था पॉलीगन्स लॉ में अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो अपन पॉलीगन्स लॉ यूज कर सकते हैं, जहां पर अपन ने कहा था कि अगर अपन इस तरह से वेक्टर्स को ड्रॉ करें लाइक दिस, सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, ठीक है, सपोज ये है मेरा बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। तो फिर अपन ने कहा था कि जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा पहला वेक्टर जो ए है और जो आखिरी वेक्टर डी है, इससे अपन एक लाइन को ज्वाइन कर दें तो ये बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर जो डी है उसके हेड तक जो वेक्टर जाएगा दैट विल बी आर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये अपन ने पॉलीगन्स लॉ के अंदर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और फिर अपन ने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस पर डिराइव किया था कि सपोज एक क्लोज पॉलीगन बनता है जिसकी रेगुलर साइड्स है, तो उसका ओवरऑल रिजल्टेंट जो होता है वो होता है 0। ये अपन ने देखा था, ठीक है। जैसे सपोज ये आपके पास कोई वेक्टर का अरेंजमेंट है इस तरीके से, इस तरीके से ना, और मान लो कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है ए, ठीक है, सपोज दिस इज ए, इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो अपन ने कहा था कि इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 0, ठीक है। अगर सारी साइड्स इक्वल है और सबके बीच में जो एंगल है वो 2π/n है तो ओवरऑल ये एक क्लोज पॉलीगन बनाएगा और इस क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट जो हो जाएगा दैट विल बी 0। तो ये अपन ने पॉलीगन्स लॉ के अंदर अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था यहाँ पर। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये आपका पॉलीगन्स लॉ वाला पॉइंट फिनिश हो गया था। फिर आपने इसके बाद दो लॉ देखे थे, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ और फिर एसोसिएटिव लॉ। ये दो अपने लॉ डिस्कस कर लिए थे। फिर इसके बाद आती है आपकी सेक्शन रिव्यू 2.1। सेक्शन रिव्यू 2.1 में 5 क्वेश्चन है केवल। तो आई होप सब लोगों ने सेक्शन रिव्यू 2.1 सॉल्व करी होगी, जो आपको असाइंड है, जो आपको दिया गया था। तो सबसे पहले अपन सेक्शन रिव्यू 2.1 से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो उसको अपन एक बार कवर अप कर लेते हैं। सॉरी 1.1, सॉरी सॉरी क्रिस, सॉरी 1.1, यस। तो 1.1 जो वेक्टर्स की आपकी एक्सरसाइज है उसमें 5 ही क्वेश्चन है। किसी को उसमें कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो एक बार आप पूछो अपने डाउट्स को इसके अंदर। थीटा, तो दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल थीटा है और मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। तो गाइस याद करो अपन ने कैसे करा था, अपन बी वेक्टर को इस तरह से पीछे की तरफ बना दिया करते थे, ठीक है, और ये हो जाता था आपका माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। ये होता था आपका माइनस का बी वेक्टर। और फिर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो गाइस ये वाला एंगल होता था 180 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। तो फिर अपन इस तरह से रिजल्टेंट यहाँ पर फाइंड करते थे, ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, ये दो वेक्टर्स को जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट आता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल चेंज रहेगी। यहाँ पे आर मैक्स जो होगा, सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री के ऊपर, और जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा वो आएगा किसके ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक का पॉइंट अपना हो गया। अब अपन एक बार डाउट लेते हैं। ओके, दक्ष ने, दक्ष आपने हैंड रेज किया था, दक्ष, दक्ष एक बार वीडियो ऑन करो बेटा। ओके दक्ष, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, बोलो।
नहीं, आपकी वॉइस आ रही है, इनको दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था। 1.3 के ना? नहीं सर 1.1। 1.1 के, ओके ओके, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है गाइस, सेक्शन रिव्यू 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 अपन, एक सेकंड। ओके दक्ष, तो सेक्शन रिव्यू 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखो दक्ष, क्वेश्चन ये है, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, लैंग्वेज है ना, आप देखना कि यही है क्या। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट ईच इक्वल्स टू पी, यही है क्या? यस सर। है ना? ठीक है, तो देखो इसके अंदर यहाँ पर ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड p है, जो दूसरा वेक्टर है b, उसका भी मैग्नीट्यूड p है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड p है। ठीक है, तो देखो दक्ष, आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या? r इक्वल्स 2x cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला देखा हुआ है क्या दक्ष अपन ने? ठीक है, यस। तो यहाँ पर r की वैल्यू को p पुट करें अपन, ठीक है, x की वैल्यू को भी p पुट करें, क्योंकि x मतलब क्या है? a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो इक्वल है, ओके। और फिर उसके बाद cos ऑफ थीटा बाय 2, ओके। तो अब अपन क्या करें, यहाँ पर देखो आप p से ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, so therefore cos ऑफ थीटा बाय 2 इक्वल्स, ये 1 यहाँ आ जाएगा तो 1/2। दक्ष ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ 1/2 कॉस किस एंगल के ऊपर आता है, मतलब कॉस थीटा की कौन सी एंगल के ऊपर 1/2 आता है? 60 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल हो गया, सॉरी जस्ट मिनट, तो 1/2, तो 1/2 को अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो अब आप गौर करो, तो थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर ये 2 इधर चले जाएगा, तो दैट मीन्स इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। इज दैट ओके दक्ष? ठीक है, ओके। तो ये अपना सेक्शन रिव्यू 1.1 वाला पॉइंट जो है ये फिनिश होता है। ठीक है, तो ये देखो अपन ने सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिया था। अब देखो इसके बाद आता है, आप लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को आपको गिरीश सर ने वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था कि जैसे सपोज ये, एक बार अपन एक्सेस मानते हैं, जैसे सपोज ये कोई एक्सेस है, ठीक है, अब सपोज दिस इज योर, जस्ट अ मिनट, ओके यस, ओके यस, पहले यूनिट वेक्टर पढ़ा था क्या सर ने? ठीक है, एक सेकंड आता है बेटा अपन, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ वेक्टर से पहले एक और पॉइंट बताया था सर ने आपको, दैट इज यूनिट वेक्टर। ऑलराइट, तो वीडियो लेक्चर में आपके पास जो इससे पहले टॉपिक आया था, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 होता है, ये आपने देखा था, अ वेक्टर whose magnitude is exactly 1। और प्लस फिर अपन ने उसके बाद कहा था कि ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होते हैं। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर अपन ने यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखा था कि ए के ऊपर ऐसे अपन कैप बनाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन, सॉरी, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
तो इस तरह से अपन यूनिट वेक्टर फाइंड करा करते थे गाइस। ओके, तो ये आप लोगों ने वीडियो लेक्चर में देखा था। और प्लस फिर अपन ने कहा था कि इसके अलावा आपको 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स और ध्यान रखने हैं। एक होगा आई कैप, एक होगा जे कैप और एक होगा के कैप। ठीक है, तो ओके, तो गाइस दिव्यांशु दयाल से पूछ रहा हूं मैं। दिव्यांशु, हाँ दिव्यांशु, बेटा आई कैप जो होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आई कैप जो Yes, होगा दिव्यांशु, वो कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करेगा? sir, positive x-axis. वेरी गुड। जो आई कैप होगा इट विल डिनोट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। अर्नब, अर्नब गुप्ता, जे कैप कौन सी एक्सिस को डिनोट करेगा? सर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को, पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस, बढ़िया। ठीक है, और क्रिश, के कैप कौन सी एक्सिस को डिनोट करेगा? के क्रिश वीडियो ऑन करो अपना, गाइस वीडियो ऑन करें अपना सब लोग। क्रिश, के कैप कौन सी एक्सिस को डिनोट करेगा? सर पॉजिटिव जेड यस, एक्सिस। इट विल डिनोट पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। प्लस फिर इसके अलावा अपन ने कहा था कि चाहे आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, या फिर चाहे के कैप हो, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है एक, तो इनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन ने फिर यूनिट वेक्टर को अपन इस तरह से डिफाइन कर लिया था। ठीक है गाइस, तो ये वाला पॉइंट अपना हुआ यूनिट वेक्टर्स वाला। फिर अब इसके बाद आपको सर ने बताया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में अपन ने सॉरी, तो सपोज ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, सपोज दिस इज आर ए वेक्टर। और सपोज ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सपोज ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फिर अपन ने इसके बाद देखा था कि अपन इस वेक्टर को 2 कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट था एक्स एक्सिस के अलावा, और जो दूसरा कंपोनेंट था वो था वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो ए एक्स, तो ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट था अपन ने, है ना विवेक, ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है इसका कौन सा कंपोनेंट अपन लेते हैं? ए एक्स को अपन कैसे लिखते हैं विवेक? सर ए cos थीटा। वेरी गुड, तो ए एक्स हो जाएगा आपके पास ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है गाइस, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग का सिर्फ और सिर्फ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स टाइम भी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, बस जस्ट केवल एक श्योरिटी मिल रही है मेरे को इससे। ठीक है, ओके। कुशाल सिंह, कुशाल सिंह बेटा अपना वीडियो ऑन करें। कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, साहिल बंसल। कुशाल, ए वेक्टर का जो y कंपोनेंट बनेगा कुशाल, वो क्या बनेगा फिर? ए साइन थीटा। यस, ये बनेगा आपके पास ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? फिर अपन इस ए वेक्टर को, फिर अपन इस ए वेक्टर को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं अब, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो एक गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वेक्टर जिस एक्सिस से एंगल बनाएगा, सपोज ये ए वेक्टर जो है अभी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो जिस एक्सिस से ये एंगल बनाता है हमेशा उसके अलोंग कॉस कंपोनेंट आएगा। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा होता,
तो इसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाती। यहाँ पर जो ए वाई कॉम्पोनेंट होता वो ए कॉस थीटा बनता, और जो ए एक्स कॉम्पोनेंट है वो ए साइन थीटा बनता। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उसका कंपोनेंट उसके अलोंग हमेशा cos थीटा होगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को चाहो तो नोट भी कर लेना, अदरवाइज आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अपना एक पॉइंट हुआ ये वाला। फिर इसके बाद अपन ने कहा था कि सपोज मेरे को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो अपन ने लिखा था दैट इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये अपन ने देख लिया था। और फिर सपोज मेरे को ये थीटा एंगल फाइंड करना है, तो tan थीटा इसको अपन ने लिखा था ये हो जाएगा वेक्टर का y कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का x कंपोनेंट। ठीक है, तो फिर अपन ने इस तरह से इसको डिनोट किया था। ठीक है, और फिर अपन ने इसको एक जनरलाइज रिजल्ट दे दिया था कि सपोज कोई वेक्टर जो है वो 3D फॉर्म में लिखा हुआ है। 3D का मतलब ये हो गया कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो फिर अपन ने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चंचल अपन ने लिखा था दैट इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया था इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से। ओके गाइस, तो इस तरह से अपन किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो इसके बाद आई थी फिर आपके पास सेक्शन रिव्यू 2.2, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड जो सेक्शन रिव्यूज है अब वो है सेक्शन रिव्यू 2.2 सॉरी, सेक्शन रिव्यू 1.2। तो सेक्शन रिव्यू 1.2 में करीब 6 क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन रिव्यू 1.2 में किसी को कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज करो, और वीडियो ऑन रखेंगे तो डाउट पूछेंगे अपन अपना। ओके चंचल, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया बेटा, बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ऑलराइट, यश यश बोलो। सर फिफ्थ का ए पार्ट और बी पार्ट सर मैंने Fifth- निकाला लेकिन आंसर मैच ठीक है नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार अपन सॉल्व करते हैं। यश वीडियो ऑन करो बेटा अपना, है ना। 5th का ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। ओके, तो 3rd का ए पार्ट हुआ, 5th का ए पार्ट और बी पार्ट हुआ गाइस। तो यश मैं तुम्हारा लोअर हैंड कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है इसमें। और आई होप और किसी को कोई डाउट नहीं है अब इसके अलावा इसके अंदर। बाकी सबने सॉल्व तो करा है ना, या भी सॉल्व नहीं करा है? कनिष्का, विवेक, रियांशु, अर्नब, दक्ष, मनुप्रताप, अजय, क्रिश। ओके तनिष्का, अर्नब, चलो सबने सॉल्व कर रखे, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं उसके ऊपर एक बार, स्क्रीन के ऊपर अपनी। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इफ वेक्टर ए वेक्टर, आपको उसके अंदर ए वेक्टर गिवन है चंचल 6 i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का 3 k कैप, ये आपको ए वेक्टर गिवन है। अब ए पार्ट में आपसे बोला गया है ऐसा वेक्टर निकालो जिसकी डायरेक्शन सेम हो ए वेक्टर के, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का डबल हो। यानी कि सपोज मेरे को चंचल ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, सी वेक्टर मान लेते हैं। देखो ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो ए वेक्टर के। तो आप देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा
वो क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर। यस और नो चंचल? ठीक है, एक्सप्रेशन दे दो बस केवल एक बार फेस पे, है ना। तो ए वेक्टर का जो मतलब ए वेक्टर का ऐसा वेक्टर जो ए की डायरेक्शन में ही है वो होगा ए कैप। तो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा दैट इज ए कैप। ये ठीक है। और फिर इसके अलावा हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल हो। ठीक है, तो अपन यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल हो, तो ट्वाइस ऑफ ए। ओके चंचल? ठीक है, तो पहले क्यों ना अपन ए फाइंड कर लें, ए यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले अपन 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49, 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7। ठीक है, तो उसका मतलब सी वेक्टर जो है ये हो जाएगा 2 into 7 दैट इज 14 ए कैप। चंचल ठीक है क्या यहाँ तक बेटा? ठीक है, सो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहो तो आप कह भी सकते हो उसके अंदर। यस सर। सी वेक्टर अब देखो 14 तो है ही, ए कैप अपन कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे ए वेक्टर का, ए वेक्टर लिखा अपन ने दैट इज 6 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 7। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 12 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 6 के कैप। ठीक है, चंचल थम्स अप कर देना अगर समझ में आ गया हो तो ये वाला। ऑलराइट, तो ये अपना पॉइंट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो आई होप यशदेव तुम्हारा था, है ना? ठीक है, यशदेव एक बार वीडियो ऑन करो, है ना, और मैं तुमको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बताना तुमने कहीं पर कुछ मिस्टेक करी हो उसके अंदर, तो अभी अपने आप को अनम्यूट ही रखना अभी। ठीक है, तो 5th का जो ए पार्ट है, आपसे कह रहा है कि एक वेलोसिटी है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 60 डिग्री का। तो देखो ए पार्ट के अंदर अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 cos 60 आई कैप प्लस 10 sin 60 जे कैप। ठीक है, तो 10 cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा अल्टीमेटली 5 आई कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 5 √3 जे कैप। यस देखो ये आया था क्या? यस सर, यही आया था तो पीछे इसका आंसर ये गिवन नहीं है क्या? सर। है। ठीक है, तो ये अपना ए पार्ट हुआ, है ना? ओके, अब देखो अपन बी पार्ट के ऊपर आते हैं। आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और एंगल है 225 डिग्री। देखना एक सेकंड, यस इसके अंदर 45 डिग्री हो जाएगा वो। हाँ, अब वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये बताओ 45 डिग्री होकर के? तो थर्ड। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, यस सर। है ना? तो उसका क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा माइनस का 5 cos 45 आई कैप और माइनस का 5 sin 45 जे कैप। यस, ठीक है सर -5 to 5/√2 आई हाँ, कैप माइनस हाँ 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 5/√2 हाँ जे कैप सर। बिल्कुल पीछे सही। आंसर अलग दे रखा है क्या गिवन है पीछे? सर। देख एक सेकंड, इसका आई होप यार यही होना चाहिए वैसे। हाँ बेटा, इसके अंदर क्या है ना, आप देखो एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ पीछे क्या आंसर गिवन है। माइनस का 5/√2 आई कैप माइनस का 5/√2 जे कैप। अब देखो यस, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये आगे भी तुमको हमारी हेल्प करेगा। 1/√2 जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0.707 होता है।
ठीक है। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 ले लूं तो सोचो ये कितना आएगा, 0.7 इंटू 5 कितना होता है, 0.7 भाई 1/√2 है ना, तो 1/√2 Yes, इंटू sir. 5 हो जाएगा, तो 1/√2 यानी कि 0.7 इंटू 5, तो 7/5 का कितना हो 35, तो पॉइंट लगा Yes, देंगे sir. अपन, तो ये हो जाएगा माइनस का 3.5 आई कैप माइनस का 3.5 जे कैप। देखो पीछे ये गिवन होगा, यस Yes, sir. है ना। तो एक बार ध्यान रखना, इसको चाहो तो तुम नोट कर लो कि 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.707 होता है, तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 लेकर के सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है यहाँ तक गाइस, ओके ऑलराइट। तो ये वाला पॉइंट अपना फिनिश हुआ, अपना सेक्शन रिव्यू 2.1 और 2.2 में अपन कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब फिर अपन ने उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट जो देखा था वो था कि कैसे अपन वेक्टर्स को, एक सेकेंड जस्ट अ मोमेंट, ओके यस। तो फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट था ये है अपना कोप्लेनर, यश ने पॉइंट लिखा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखो डेफिनेशन से ही क्लियर है, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर अपन ने देखा था कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के अंदर लाया करते हैं इनको अपन कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपसे बनाऊं ये ए वेक्टर, ठीक है, सपोज मैंने बनाया ये बी वेक्टर, तो आप देखो ये जो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ये एक ही प्लेन में लाया कर रहे हैं। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, इनमें से कोई भी वेक्टर जो है ना वो बाहर निकल करके स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा है, सारे के सारे स्क्रीन के अंदर ही है, तो इनको अपन कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट हुआ था, पॉइंट कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। फिर अपन ने इसके बाद एक और पढ़ा था कोलीनियर वेक्टर्स, और कोलीनियर वेक्टर्स जो होते हैं ये मेरे को कोई डिफाइन करेगा क्या, व्हाट आर कोलीनियर वेक्टर्स, रजत या फिर साहिल में से कोई एक, रजत या फिर साहिल, बेटा वीडियो ऑन करो अपना एक बार। मनु प्रताप, ओके साहिल मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, साहिल वीडियो ऑफ मत करना गाइस कोई भी अभी, है ना। साहिल अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया आपको। मेरे को बताओ कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोलीनियर वेक्टर्स साहिल। सर जिनमें वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, अपोजिट होती है, पैरेलल होती है। नहीं नहीं यार, नहीं ये नहीं होता बेटा। ओके कुशाल सिंह राठौर, कुशाल कुशाल Yes, sir. कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। सर जिसमें ना डायरेक्शन पैरेलल होती है, सेम होती है और अपोजिट होती है। जिसमें डायरेक्शन पैरेलल होती है, सेम होती है, अपोजिट होती है। नहीं वापस से एक बार देखो यार, तनिष्का कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। तनिष्का कोलीनियर, The vector which has same or opposite directions. the vectors which are same or in opposite direction, क्या ये जरूरी है क्या कि वो एक ही लाइन के अंदर लाए करें। No, sir. आज उनका जरूरी है या नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन भी अपन को ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर कि जरूरी नहीं है कि दे मे नॉट बी लाई अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। वो एक लाइन पे लाए कर भी सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो एक लाइन में लाए करें भी, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं बेसिकली कोलीनियर वेक्टर्स। तो कोलीनियर वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर्स इसको अपन ने कंप्लीटली यहाँ पर डिफाइन कर लिया था, ठीक है। फिर अपन ने उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आया था इसमें आपने सीखा था कि यूनिट वेक्टर्स यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को जब अपन कर दें तो फिर अपन इन वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक था एडिंग द वेक्टर्स बाय कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सपोज
ए वेक्टर था मेरे पास ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और अब मुझे इन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर अपन इनको ऐड करेंगे तो आई कैप वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप ए जेड प्लस बी जेड ए कैप। ठीक है गाइस, ये अपन ने देखा था। इस तरह से अपन वेक्टर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको अपन कहते हैं एडिंग द वेक्टर्स बाय द कंपोनेंट्स। इस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपन। ए प्लस माइनस बी अगर अपन करें तो यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड थी आपकी सेक्शन रिव्यू 2.3। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास बेस्ड है सेक्शन रिव्यू 2.3। ठीक है, तो सेक्शन रिव्यू 2.3 जो है फिर अपन एक बार डिस्कस करते हैं। सेक्शन रिव्यू 2.3 के अंदर गाइस 9 क्वेश्चन, आई होप 9 क्वेश्चन ही है। यस, तो सेक्शन रिव्यू 2.3 में हैंड रेज करो जिसको डाउट पूछना, और वीडियो भी ऑन करो अपना। सेक्शन रिव्यू 2.3 के अंदर सॉरी यार, मैं बार बार 2.3 बोल रहा हूँ, 1.3 आप लोगों के लिए ये 1.3 है क्योंकि पहला चैप्टर आपके वेक्टर्स के है, इसलिए सेक्शन रिव्यू 1.3 सबने सॉल्व कर ली है पूरी या भी नहीं करी है? ओके, चंचल सॉल्व कर ली है, विवेक ने सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो सेक्शन रिव्यू 1.3 में अभी आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ तक का पोर्शन डिस्कस कर लिया था। फिर आप लोगों को सर ने कुछ बैक एक्सरसाइज भी दी थी सॉल्व करने को, है ना। एक्सरसाइज 1 जो है, एक्सरसाइज 1 में शायद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को दे दिया था। ओके, तो एक्सरसाइज 1 के अंदर कुछ क्वेरी है किसी की तो एक बार पूछो। एक्सरसाइज 1 गाइस। ओके, तो सेक्शन रिव्यू 2.3 नहीं है अपना, अब अपन एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ इधर, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 16 गाइस। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 16 है। चंचल देखना क्वेश्चन यही है क्या, कॉलम 1 shows 2 vector a and b in different orientation, है ना। जस्ट अ मोमेंट, चंचल अपने आप को अनम्यूट ही रखना अभी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो एक बार। चंचल आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 यही है ना कि कॉलम 1 है ना। तो देखो इसके अंदर आपसे क्या कहना चाह रहा है कि कॉलम नंबर 1 को देखना है ना। कॉलम नंबर 1 में जो पहला ऑप्शन आ रहा है उसमें देखो कुछ इस तरह के कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन गिवन है लाइक दिस। तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन के अंदर है चंचल। ठीक है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 1.8 और 2.4 आपस में ऐड हो जाएगा चंचल। ठीक है, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो अब मेरा आंसर आएगा 4.2। तो इसका आंसर आना चाहिए 4.2 पहले वाले का। ठीक है, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला कुछ इस तरह से है। दूसरे वाले में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे।
तो 2.4 में से 1.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आना चाहिए 0.6। ठीक है, सी वाला देखो, सी वाले के अंदर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 1.8 का स्क्वायर। 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24 और 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76। तो इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 9 जो हो जाएगा 3। तो इसका मैग्नीट्यूड 3 आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन नंबर मतलब डी देखो, कॉलम नंबर 1 में डी देखो तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है वापस से। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो डी में अगर आप देखो तो डी के अंदर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये फिर से ऐड अप हो जाएंगे, तो फिर से इसका आंसर हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो बेटा ए का हो जाएगा पी, बी वाला जो है वो वाला हो जाएगा आपके पास क्यू, सी वाला हो जाएगा आर और डी का वापस से हो जाएगा पी। तो ऐसा ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है चंचल, तो 16 sir. का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट ओके। यश देव ने मेरे को भेजा था, यश क्वेश्चन नंबर 10। यश मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना? ओके, यश देव क्वेश्चन नंबर 10, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, हमारे पास यश दो फोर्सेस हैं, एक है 50 न्यूटन और एक है 100 न्यूटन। इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री, यही है ना यश? यस सर। ठीक है, यस सर। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं कुछ वेक्टर्स मार्क करता हूँ ऐसे इस तरीके से। जस्ट अ मोमेंट यस। ये सपोज मेरा एक पहला वेक्टर है और ये सपोज दूसरा वेक्टर है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, एक सेकंड, इन दोनों के बीच में एंगल है बेटा 120 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा 100 है और ये मेरा 50 है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बन गया है, मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा बन गया। ठीक है, पर एज्यूम कर लो कि ये 100 है और ये 50 है। यस, ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसके अंदर कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, तो आप देखो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना इसके अंदर, यस है ना, उसका इंक्लिनेशन किस तरफ ज़्यादा होगा मुझे बताओ एक बार, किसकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा, 100 वाले की तरफ या 50 वाले की तरफ? सर 100 वाले की तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपका 100 की तरफ। 100 की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा इसका। ठीक है, यस, तो ये आपने बना दिया ऐसे इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट रहा। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एक सेकंड, ओके, तो अब आपको इसमें फाइंड करना है कि रिजल्टेंट क्या होगा और रिजल्टेंट का जो एंगल है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो वो कुल मिलाकर वो tan अल्फा वाला फॉर्मूला जो अपन ने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यश 50 का स्क्वायर करेंगे पहले अपन, 100 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab cos थीटा करेंगे अपन। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और cos 120 होता है माइनस का 1/2। ठीक है, तो माइनस का आ जाएगा 50 इंटू 1000। ठीक है, तो गाइस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12,500 माइनस का 5,000। ओके ओके यस, जस्ट अ मिनट, यस ओके, ना यस अपने आप को अनम्यूट ही रखना बेटा। ठीक है, तो यस 50√3 आ जाएगा। हाँ बढ़िया बढ़िया है ना, गया। तो ये अपना कुल मिलाकर 50√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 50 इंटू √3, यार √3 होता है लगभग 1.732। ठीक है,
तो अगर 1.7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 85 आ जाएगा। तो आंसर करीब Yes, करीब sir. 86 समथिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही खत्म हो गया इसके अंदर। यस सर। तो रिजल्टेंट आ गया मेरा 86.6 न्यूटन। ठीक है, और अब मुझे फाइंड करना है अल्फा एंगल। देखो इसके अंदर, तो अगर आप अल्फा एंगल फाइंड करना चाहो इसके अंदर, तो मान लेते हैं अपन की आपसे क्या बोला है, विद लार्जर फोर्स और विद स्मॉलर फोर्स। तो आपको यार इसमें दोनों से चॉइस देखना पड़ेगा सॉल्व करके। सपोज आपने यहाँ से ले लिया, अभी सपोज आपने यहाँ से ले लिया, सपोज ये एंगल अल्फा है, ठीक है। यस सर। सो tan अल्फा इज 100 इंटू साइन ऑफ 120। फॉर्मूला ये था ना यश, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यस सर। तो b यस sin सर। थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। देखना मैं ठीक लिख रहा हूँ क्या, है ना। तो Yes. अब आप गौर करो नीचे वाली टर्म में, तो ऊपर तो 100 इंटू साइन 120, ये हो जाएगा मेरे पास 50√3। ये 50 है बेटा। व्हाट इज 100 इंटू कॉस 120? -50। माइनस तो सर ये देखो, तो 0 हो जाएगा ना। यस, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अब याद करो कि tan थीटा इनफाइनाइट किस एंगल पे होता था? 90 डिग्री को। तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है, ये स्मॉलर फोर्स के साथ, स्मॉलर यानी कि ये 50, ये स्मॉलर फोर्स के साथ बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो फिर कौन सा आंसर हो गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए हो गया 10th का। ठीक है, सो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। ओके गाइस। सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आया स्मॉलर और लार्जर फोर्स के बारे देखो में। बेटा, स्मॉलर का मतलब ये हो गया अपना 50, ये हो गया अपना 100। ठीक है, तो यस देखो मैंने जो उसमें लिया है ना अल्फा एंगल, वो मैंने 50 डिग्री से 50 से ले लिया। मैंने जो अल्फा एंगल ले लिया है वो ले लिया है 50 के साथ। ठीक है, तो यहां से मैंने अल्फा एंगल माना है। तो जिस वेक्टर से आप अल्फा एंगल मानते हो, तो यहाँ पर ऐसा आता है ना b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये मेरा b Yes, है और ये मेरा a है। तो मैंने जो अल्फा Yes, एंगल sir. लिया है वो a के साथ लिया है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर सपोज मैं Okay. अल्फा एंगल यहां से लेता, तो फिर आता a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो उस केस में मेरा एंगल 90 डिग्री नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रिजेक्ट हो जाता है फिर उस केस में। यस पक्का? यस। यस सर। ठीक है, चलो ओके गाइस। ठीक है, तो आई होप सबको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपन ने आज के सेक्शन में सेक्शन रिव्यू 2.1, 2.2 और 2.3 कुछ डाउट डिस्कस कर लिए, और प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो अपन ने एक बार डिस्कस कर लिए हैं। इसकी बैक एक्सरसाइज जो है वो एक बार आप सॉल्व कर लो, क्योंकि अपना डिस्कशन एक और आएगा इसी हफ्ते। तो फिर अपन इसकी बैक एक्सरसाइज और फिर सेक्शन रिव्यूज की जो बची हुई प्रॉब्लम है 2.4 जो है उसको अपन फिनिश कर लेंगे गाइस फिर। ठीक है, तो आप सेक्शन रिव्यूज फिनिश कर लेना, और एक्सरसाइज 1 में जो भी सर ने दिए हैं क्वेश्चंस उसको आप टाइमली फिनिश कर लेना गाइस। ठीक है, और एक और चीज आप लोग को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप लोग जो है आपका जो सेशन होता है, उस सेशन के बाद जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर एक फीडबैक दिया करो पूरा। ठीक है, ताकि उस फीडबैक को देख करके और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो रेगुलरली ज्वाइन करें अपने साथ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको अभी करना है। आप लोगों को अभी जो है अपना सेशन खत्म होते ही हैंड टू हैंड आप लोगों को अपना जो फीडबैक है वो उस पर पोस्ट कर देना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है गाइस, ओके। तो फटाफट से एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, अपन सब लोग अभी पोस्ट कर देंगे जल्दी से